Good morning students, myself Rakesh Srivastava from GPM Convent School बस्ती। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूँगा पहले क्लास लेने से पहले कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग जो लेते हैं तो उसमें कुछ ट्रिक आप समझ लीजिए, उसको कैसे ऑनलाइन क्लास लिया जाए। अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं आप तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो जब भी ऑनलाइन क्लास में वीडियो वॉच किया कीजिए तो हाथ में एक पेन और एक कॉपी ज़रूर रख लीजिए। मान लीजिए वीडियो में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं, तो जहाँ पर आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगे वहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा उस वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर आगे देखिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो वीडियो आपको कहीं कहीं समझ ली, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जब उसको रिवाइंड करके देखेंगे या कुछ पॉइंट नोट किए रहेंगे तो आपको जो कंटेंट्स है वीडियो में उसको समझने में आसानी होगी। अब मैं पिछली वीडियो में मुझे याद है कि मैंने एक आपको वर्क दिया था कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर या नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस लिखने को दिया था। काफ़ी बच्चों ने पोस्ट किया, अच्छा एफर्ट था, लेकिन वो सेटिस्फाइंग नहीं था, बहुत सेटिस्फाइंग था। बल्कि मैंने बाद में उसमें कमेंट भी किया आपको, चाहे वाया वॉइस मैसेज के द्वारा चाहे रिटर्न के द्वारा, कि मैंने कहा 2 मिनट से 3 मिनट के बीच का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएंगे। उसके बाद भी उतना सेटिस्फाइंग आंसर मिल नहीं पाया। हालांकि अगर यही आप कॉपी में नोट करते रहते तो आपको आंसर देने में परेशानी नहीं होती। खैर, तो वीडियो को जहाँ समझ ना आए वहाँ रोक करके दोबारा देखना चाहिए, रिपीट करके। कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। 15 से 20 मिनट ज़्यादा वीडियो होता है, तो वह 2-3 बार जब वॉच कर लेंगे तो वो आसानी हो जाएगी आपको। ये ऑनलाइन क्लास में लेने की एक अच्छे तरीके हैं, इसको ध्यान दिया कीजिए। खैर, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको फाइबर के बारे में, और फाइबर में सिल्क के बारे में चल रहा था। सिल्क चूँकि एनिमल फाइबर है, और सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। शाइनी होता है, स्मूथ होता है, और कंफर्टेबल टू वियर होता है, स्वेट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, इसलिए आप उसको आसानी से वियर किया जा सकता है, पहना जा सकता है। तो सिल्क को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ फाइबर। अब सिल्क जो ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है, और सिल्क वर्म जिस सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं, कई तरह का सिल्क वर्म होते हैं, और जो सिल्क वर्म का जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। तो कई तरह के सिल्क पाए जाते हैं और उसी आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। ज़्यादातर जो चाइना से ओरिजिन हुई है सिल्क की उत्पत्ति, सबसे ज़्यादा पहली उत्पत्ति जो है सिल्क की, ये चाइना से ही हुई है। चाइना, और वही सिल्क सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। इंडिया में भी जो सिल्क बॉम्बेक्स मूरी नाम का सिल्क वर्म होता है, उस सिल्क वर्म से जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है वही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ हो या चाइना में हो, बॉम्बेक्स मूरी नाम का ये सिल्क वर्म है। इसके अलावा 2 तरह के और सिल्क वर्म यूज़ किए जाते हैं जिससे सिल्क बनता है। एक बॉम्बेक्स मूरी बताया मैंने, और दूसरा है जो कि आसाम में पाया जाता है, उसे प्राइड ऑफ आसाम भी कहते हैं। उसका नाम है एंथ्रा एजोमेटिस। फिर से नाम सुन लीजिए, एंथ्रा एजोमेटिस। ये प्राइड ऑफ आसाम भी कहा जाता है इसका। और एक तरह का और सिल्क वर्म होता है जिसे तुषार सिल्क कहते हैं या कोसा सिल्क कहते हैं। ये भी एक वो सिल्क वर्म होता है, उसका नाम है एंथ्रा मेलिंटा। ये 3 तरह के सिल्क वर्म होते हैं, और यही सिल्क वर्म अपने चारों तरफ एक प्रोटीन का लेयर बनते हैं। उस प्रोटीन के लेयर को कुकून कहते हैं, और इन्हीं कुकून में से प्राप्त किया जाता है सिल्क।
कुकून से ही सिल्क प्राप्त किया जाता है। ये कुकून का स्ट्रक्चर मैं दिखाना चाहूँगा आपको बैक कैमरे के द्वारा। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कुकून है। जितने भी सिल्क वर्म होते हैं अपने चारों तरफ, जो कैटरपिलर है, सिल्क वर्म है, वो पे चारों तरफ एक कुकून बनता है, प्रोटीन का लेयर बनता है, इसी में थ्रेड होते हैं सिल्क के। करते क्या है, जब सिल्क का कुकून मिल जाता है तो इसको गर्म पानी में डाल देते हैं, और गर्म पानी उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। जब उबलते हुए पानी में डालते हैं तो इस कुकून के अंदर का जो प्रोटीन है वो डिज़ाल्व हो जाता है, और प्रोटीन डिज़ाल्व हो जाता है, बच जाता है थ्रेड, और इसके अंदर का जो कीड़ा था, जो लार्वा था, वो तो मर जाता है हीट के कारण। तो उस थ्रेड को निकाल करके उसके एंड को जोड़ते हुए एक लंबा थ्रेड प्राप्त कर लेते हैं। तो जो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड को जोड़ते हुए एक लंबा थ्रेड प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को थ्रोइंग प्रोसेस कहते हैं, थ्रोइंग प्रोसेस। और इसके बाद इसमें केमिकल्स और डाई लगा करके मनचाहा रंग प्राप्त कर लेते हैं, और इसको कई बंडल में पैक करते हैं। इस प्रोसेस को रीलिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो कुकून के लिए जो लार्वा को पाला गया या इनकी ब्रीडिंग की गई, इस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। वंस अगेन, तो ये कैटरपिलर ही जो लार्वा होता है, इस कीड़े का लार्वा होता है, ये बॉम्बेक्स मोरी है। इसी से सबसे ज़्यादा सिल्क प्राप्त किया जाता है, चाइना ओरिजिन है। इसका जो लार्वा होता है कुकून यही बनाता है, इसी कुकून से मिलता है। ये बॉम्बेक्स मोरी है जो मालवेरी लीफ पर पाया जाता है। तो इस तरह से ये बटरफ्लाई की तरह है, बटरफ्लाई ही है इनफैक्ट है, और ये लार्वा है इसका सिल्क वर्म, इसको कैटरपिलर भी कहते हैं, और ये इसका कुकून है। इसी कुकून को ढेर सारा रखा जाता है, जब गर्म पानी डालेंगे तो सिल्क मिलेगा। तो इस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन होता है। और सिल्क का यूज़ आप जानते हो, साड़ियाँ वगैरह बनती हैं, बहुत सी जगह पर सिल्क का यूज़ होता है, हैं? तो सिल्क का यूज़ कई जगह पर होता है, और इसलिए सिल्क को यूज़ किया जाता है। और सिल्क जो है, अगर एक कुकून से लगभग 300 मीटर से 800 मीटर तक का सिल्क मिल सकता है, एक कुकून से, सोच लीजिए। तो एक सिल्क से, ये देखिए यहाँ रीलिंग हो रही है, इसमें धागों को आपस में जोड़ करके एक बंडल बनाया जाता है, इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। यहाँ रीलिंग हो रही है। तो इस तरह से सिल्क प्राप्त करते हैं। तो सिल्क जो प्राप्त हो जाता है, इसी से आप मनचाहा जो चीज़ें बना जाते हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से सिल्क की बात हो गई। अब मैं दूसरा जो नेचुरल फाइबर है वो है ऊल। ऊल की बात कर रहा हूँ। ऊल भी नेचुरल एनिमल फाइबर है, जो प्राप्त किया जाता है किसी भी जो जानवर होते हैं, उसमें ज़्यादा जानवर पॉपुलर जो हैं जिनके फर से प्राप्त करते हैं, वो है सीप। सीप के फर माने बाल, सीप के ऊपर जो फर होते हैं उससे प्राप्त करते हैं ऊल को। ये विंटर सीजन में इसको ऊल को पहना जाता है। इसका यूज़ कारपेट बनाने में भी होता है, और साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम बनाने में यूज़ होता है। बहुत जगह ऊल का यूज़ करते हैं। तो ऊल के बारे में बात कर ले। ऊल जो है फर से प्राप्त किया जाता है, वो सिप से। और सिप ही नहीं, कई तरह के जानवर होते हैं जिनसे ऊल प्राप्त करते हैं। एक सिप है, देखो मैरिनो सिप है, ये मैरिनो सिप है। इससे सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त करते हैं। ये मैरिनो सिप है, इसका फर जो है से मिलता है आपको अच्छी क्वालिटी का ऊन। इसके अलावा कुछ और जानवर हैं जिनसे वूल प्राप्त किया जाता है। एक है एंगोरा रैबिट,
ये देखिए, ये अंगोरा गोट है, ये अंगोरा रैबिट है उसके बगल में। इनके फर से भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कैमल की कुछ वैराइटीज़ हैं, जैसे एल्मा है, अल्पाका है, ये सब जो हैं। इसके अलावा याक है, देखिए इसका फर देखिए कितने बड़े बड़े फर हैं, याक और कैमल। इन जानवरों के फर से भी प्राप्त किया जाता है ऊल। तो इस तरह से अंगोरा रैबिट है, अंगोरा गोट है, एल्मा है, अल्पाका है, और शीप में मैरिनो शीप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, लगभग 8 से 9 किलोग्राम का ऊल मिल जाता है एक ही मैरिनो शीप से। और जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसका नाम है शहतूश। इसको किंग ऑफ वूल भी कहा जाता है शहतूश को। तो वो जो है तिब्बतियन एंटीलोप्स होता है उससे प्राप्त किया जाता है शहतूश नाम का ऊल, सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। सबसे ज़्यादा ऊन तो यहाँ मैरिनो शीप से मिलेगा। तो इस तरह से जो इन सब जानवरों के फर से प्राप्त किया जाता है ऊल, इन सब जानवरों के। तो कैसे ऊल बनता है, ऊल को बनने की प्रोसेस जो होती है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं पहले, इनका फर प्राप्त करने के लिए इनको लार्ज स्केल पे पाला जाता है। पालने के बाद क्या करते हैं, जब इनके ऊपर फर